नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग वाइंग। इसमें हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए अनुभव मैं आपके साथ साझा करते रहता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरे संग है मेरे कैमरा पार्टनर तारादत्त मौलकी जी। और दोस्तों, आज का जो कंटेंट है हमारा वो है सीटेट के ऊपर। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये एक दो महीने बाद तरदर की सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। अब ये पेपर ही होगा, मतलब जुलाई में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मित्र हैं जिनको हम लेके आए हैं, जिन्होंने सीटेट में एक अच्छा स्कोर किया है। ना ही अच्छा स्कोर किया है करके, मतलब फिर भी बहुत बच्चों का सपना होता है उस स्कोर तक पहुंचने का। तो आज हम उनके सामने आप सभी के सामने उनको लेकर आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे राय लेंगे, उनके विचार आपके संग साझा करेंगे। तो मिलिए शुभम सर से। शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि शुभम जी जो है वो अल्मोड़ा डाइट के टॉपर हैं। तो जिन्होंने एक अच्छा स्कोर हासिल किया है सीटेट में, 125 प्लस स्कोर करा है इन्होंने। 26 समथिंग में स्कोर अच्छा किया है। तो हम इनसे आज जानेंगे। सबसे पहले शुभम सर, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। अब आप ये बताइए एक प्रश्न की, आपने किस तरह से तैयारी करी और आप सीटेट में जाते हैं तो आप किस तरह से जाते हैं? मतलब क्या आपको पेपर देख के नर्वसनेस होती है या नहीं होती? तो इसके बारे में पहले आप बताइए। सर, पेपर को देख के तो सबको ही नर्वसनेस होती है, पर जैसा कि अब तैयारी की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि डाइट में कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है। क्लासेस चलती रहती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो टाइम मैनेज करना इतना आसान होता नहीं है। बट क्या बोलते हैं, जितना भी आपको फ्री टाइम मिल पाए कॉलेज में उतना आप उसको यूज़ करें, और घर में जितना हो सके 1 या 2 घंटा निकाल के अगर आप कोशिश करें कि मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप 1 या 1.5 महीना भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी इससे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम शुभम सर से जानेंगे कि जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, इसमें ईवीएस वगैरह, तो हर एक एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी करी थी। तो सर, आप एक एक करके बताइए कि आपने कैसे तैयारी करी, मतलब सारे विषय की। सर, अगर अब मैं 1 बाय 1 बताऊँ तो जैसे कि पहला सब्जेक्ट हमारा है सीडीपी का। हाँ, सीडीपी का। तो सीडीपी का 90% काम तो डाइट से ही हो जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जो जो टीचर पढ़ाते जाते हैं कि कोई भी मतलब मनोवैज्ञानिक है या कोई भी उनका मतलब उनकी फिलॉसफी है, तो वो सारा तो हमको यहीं से समझ जाता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नहीं। बाकी मैथ्स में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे मतलब उस साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने बहुत टाइम से बिल्कुल टच नहीं है उनका, जैसे आर्ट्स वाले हैं, अदर वाले हैं, तो उनका बहुत टाइम से टच नहीं है मैथ में, तो उनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ईवीएस वगैरह तो सारा मैंने ऑनलाइन ही देखा। ईवीएस और लैंग्वेज के जितना भी मेरी प्रैक्टिस हो पाई वो ऑनलाइन ही करी मैंने यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, क्या है कहीं माइथ है कि जो साइंस वाला होगा बच्चा वो मैथ्स पे, या जो सीटेट है उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकता है, या आर्ट्स वाला है कम स्कोर करेगा? या अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब ज़्यादा स्कोर आप किसी भी स्ट्रीम से है वो आप कर सकते हैं? हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इतनी हाई लेवल की मैथ्स में आती है नहीं। अच्छा। कि वो बस बात ये है कि आपका टच चले जाता है। जब आपने बहुत टाइम से मैथ छोड़ी होती है तो आपका टच चले जाता है, आपका माइंड उस तरीके से वर्क करता नहीं और जल्दी नहीं रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि हमारे टाइम बाउंड है। क्योंकि हमको 2.5 घंटे में 5 वो करने हैं, तो उसमें जो मैथ वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आप उसको टाइम को अपना मैनेज करना है ताकि आप कम टाइम में वो सेक्शन कंप्लीट कर पाएँ, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो आर्ट्स वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक मैथ आती है, इतनी टफ होती नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि दोस्तों 1 से 1.5 महीना बचा है अब सीटेट के पेपर के लिए शुभम सर, तो आप अभी क्या व्यूअर्स को टिप देना चाहेंगे कि अब वो बच्चे 1-1.5 महीने में क्या करें, जो स्टार्टर है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अभी उन्हें पता नहीं है, तो मतलब क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे कि वो एक अच्छा स्कोर अचीव करें? अब सर देखिए, होता क्या है कि जो भी अब जैसे जब टाइम पास आने लगता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे ये मैराथन की ओर जाने लगते हैं कि मैराथन लगा लेते हैं, एक बार में पूरी कंप्लीट कर लेंगे कि 11 घंटे की वीडियो देख ली उससे हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं। तो आपको जो भी टॉपिक्स है उनको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ सब्जेक्ट में अगर आप जैसे लैंग्वेज वगैरह उसमें आप मैराथन कर सकते हैं, बट आपको अगर ईवीएस पढ़नी है और आपको अगर सीडीपी पढ़नी है, तो आपको इंडिविजुअली सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जो स्कूल की बुक्स है 3rd 4th 5th की, हाँ। उनको भी देख के, या हाँ, उसको देखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अब आप उनको पढ़ते हो तो आप एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो। अनलेस कि आप जैसे अगर आप कोई मैराथन देखोगे तो आपको उसमें वन लाइनर्स मिल जाएंगे, बट वो आपको याद रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं पता। लेकिन अगर आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको स्टोरी की तरह याद रहता है, तो आपको उससे वो आप उसको रिकॉल करने में आसानी होती है जब एग्जाम टाइम पे आपको उसको। अच्छा शुभम सर, तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और हम फिर से पूछना चाहेंगे
कि अभी आप जैसे कि आपने 126 मार्क्स का टारगेट स्कोर करा है, तो अभी जो आने वाला अब जो आपका एग्ज़ाम है, क्या आप उसमें फिर से अटैम्प्ट देंगे या आपने क्या सोचा है कि अब और आगे की तैयारी वगैरह करूँगा? अगला अटेम्प्ट मैं दूंगा, ताकि आप अच्छा और भी ज़्यादा बढ़ स्कोर। सके तो क्या दिक्कत है। हाँ, अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे संग शुभम सर आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे संग साझा किया, हमें बताया कि आने वाले जो सीटेट का एग्ज़ाम है जिसका नोटिफिकेशन अब जल्दी आपके सामने आएगा, आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे और इतने कम समय में आप किताबों की ओर जाएंगे, मैराथन की ओर जाएंगे, या वन लाइनर को खाली ऊपर ऊपर से देखेंगे, उसके बाद 3rd 4th 5th क्लास की किताब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे और टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो शुभम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, और हम आशा करेंगे कि आप इस बार और भी 145 प्लस स्कोर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।